देंगे स्ट्रॉबेरी यहाँ से। और इसके उसके स्वाद के बारे में बता दी। ये मैंने हार्वेस्ट किया, कितना अच्छा साइज है। आप देखिए तो साइज की बात करें, इतना अच्छा साइज, बहुत ही वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया साइज है। और इसको खाना है तो आ जाए भाई VR फार्म रिजोर्ट एंड रेस्टोरेंट पर। स्ट्रॉबेरी का शेक पीना तब आ जाए। स्ट्रॉबेरी की इसको बहुत टेस्टी है, वेरी नाइस एंड वेरी टेस्टी, बहुत ही अच्छा स्वाद है। मज़ा आ गया। इसे कहते हैं असली स्वाद, असली स्ट्रॉबेरी, वेरी गुड। हमारी फार्मिंग में जो है वो क्लाइमेट कंट्रोल की बात क्यों होती है, उससे क्या फायदे रहते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल सेटअप क्यों बनाया जाता है, उसके क्या फायदे रहते हैं, वो आपको जरूर बताएंगे। और अगर हमारा क्लाइमेट कंट्रोल सेटअप नहीं है, ओपन सेटअप है, उसमें क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे घर पे आप खड़े हुए हैं, जो 4th फ्लोर पर जो हमारी स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, 8-10 दिन से मैं बाहर था, आउट ऑफ स्टेट था, तमाम सेटअप पे गया हुआ था। तो मौसम की मार पड़ी हमारी स्ट्रॉबेरी पर। 10 दिन से करीब सनलाइट नहीं निकली है, पाला पड़ा है बीच में पहले 10-15 दिन, टेम्परेचर बहुत नीचे चला गया है और सनलाइट नहीं मिली, इसलिए उसकी मौसम की मार हमारे ओपन सेटअप पर पड़ी है। अगर यही सेटअप हमारा जो है बंद होता, क्लाइमेट कंट्रोल होता, तो शायद इस तरीके की मार नहीं पड़ती। इसीलिए खासकर हाइड्रोपोनिक सेटअप में और जो हम नाजुक फसलें होती हैं उनको ये उन लोगों को एडवाइस करते हैं, लोगों को सजेस्ट करते हैं कि क्लाइमेट कंट्रोल सेटअप में ही जाएं। लेकिन हमने फार्मर के लिए बनाया है कि छोटे फार्मर भी इसको कर सके, तो इसलिए ओपन सेटअप बनाया था। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आरबी सिंह, बिम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक से। और मेरा काम है लोगों की घरों पर, छतों पर, खेतों पर ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक टेक्निक से सब्जियां उगाना और इस तरीके के पेस्टिसाइड फ्री जो वेजिटेबल्स हैं उनके मार्केटिंग के बारे में लोगों को अवेयर करना, उनके बारे में सिखाना और इस मिशन को आगे बढ़ाना। तो दोस्तों, जैसा कि कहते हैं कि सब्र का फल, कभी कभी कहते हैं कि सब्र का फल ज्यादा अगर सब्र करो तो वो सड़ भी जाता है। तो कुछ ऐसी कहानी हमारे यहाँ भी हुई है। हमारे जो केयर टेकर थे वो बहुत बड़े लापरवाह हैं, उनकी लापरवाही का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। तो ये जो आपके पास सेटअप है, आपके पास केयर टेकर है, तो उन केयर टेकर पर भी नजर रखिएगा, वरना एक बड़ा नुकसान आपका भी कर सकते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ हुआ है। एक तो मौसम की मार पड़ी, टेम्परेचर डाउन था, सारा क्लाइमेट कंट्रोल हमारा सेटअप नहीं था, ओपन सेटअप है ये छत का। और दूसरा यहाँ बंदरों का भी प्रकोप बहुत है, तो उनकी भी केयर टेकर की लापरवाही वजह बंदरों का भी प्रकोप यहाँ पर पड़ा है। पीछे जो है दिखाएंगे शिमला मिर्च में बंदरों ने तहस नहस किया है, घुस गए बंदर एक दिन रात को। और हमारी इस फसल का जो है, इसको भी स्ट्रॉबेरी पर भी बड़ा नुकसान हुआ टेम्परेचर का। तो हम जो फायदे गिनाते हैं तो उनकी नुकसान है वो भी जान लेना चाहिए, क्योंकि कोई बिजनेस करे तो सारे सभी में फायदे नहीं होते, कहीं न कहीं कोई न कोई नुकसान जरूर होते हैं। तो खासकर खेती-बाड़ी में भी मौसम का बहुत बड़ा असर रहता है, मौसम पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, और सबसे बड़ा डिपेंड करता है आप कितने अच्छी से उसकी देखभाल कर रहे हैं। आपका केयर टेकर है वो कितना बड़ा लापरवाह है, और आप उस केयर टेकर पर कितनी नजर रख रहे हैं। हमने कुछ नजर नहीं रखी, कुछ ज्यादा भी किया, ज्यादा विश्वास किया, उसका खामियाजा कई बार भुगतना पड़ा है, और फिर इस बार भी भुगतना पड़ा। हमारे स्ट्रॉबेरी के प्लांट हैं वो लगभग 10 से 15% प्लांट, मतलब 20% प्लांट जो है वो खत्म हो गए हैं। और बाकी में फ्रूटिंग फ्लावरिंग हुई है, जो जिस हिसाब से हमने सोचा था उस हिसाब से नहीं हुई है। फिलहाल आपको बता दें, आप इधर थोड़ा करीब से कहेंगे दिखाइए। जैसे ये प्लांट आप देखेंगे, इसमें क्या हुआ है कि टेम्परेचर नहीं, इसका टेम्परेचर बहुत डाउन चला गया, पाला पड़ा है, उसके बाद इसमें फंगस आ गया है। अब फंगस के असर की वजह से प्लांट ने ग्रोथ नहीं की है, जो फ्रूट बन रहे थे वो फ्रूट भी लगभग जो उसमें से बनने बंद हो गए। बहुत सारे प्लांट सूख भी गए हैं फंगस के अटैक से। इस तरीके से आप देखिए, ये देखिए नीचे भी आप देख सकते हैं, तमाम प्लांट जो है वो सूख गए हैं फंगस के अटैक से। टाइमली इस पे फंजीसाइड का जो स्प्रे, फंजीसाइड का जो ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो
फंजीसाइड का ट्रीटमेंट नहीं हुआ। ऑर्गेनिक को ट्रीटमेंट होने थे, वो ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट नहीं हुए क्योंकि मैं बाहर था, कई स्टेट में, अभी गुजरात गया था, फिर मैं पंजाब गया, महाराष्ट्र गया, बंगलौर गया, कर्नाटक गया, तो 10-15-20 दिन से बाहर था। तो केयर टेकर थे, वो भी अपने आराम तलब हो गए, उन्होंने मौज अपनी करनी शुरू कर दी और मौज का खामियाजा अल्टीमेटली स्ट्रॉबेरी को ही भुगतना पड़ा, इनके प्लांट को ही भुगतना पड़ा। और उस बीच क्या हुआ कि फ्रूटिंग हुई है, अच्छी फ्रूटिंग हुई थी, जैसे आपको दिखाने फ्रूटिंग अच्छी हुई थी, लेकिन उनको क्या कि हार्वेस्ट नहीं किया गया। तो कहते नहीं कि सब्र का फल इतना ऐसा मत करिए कि वो जो है फल सड़ जाए। तो कुछ प्लांट के साथ ऐसा ही हुआ, आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी, इतनी अच्छा फ्रूट था, आप देखें, ये फ्रूट बहुत ही अच्छा था, लेकिन क्या हुआ, इसको टाइमली इसको हार्वेस्ट नहीं किया गया। तो यहाँ से देखिए, इतना अच्छा फ्रूट था, इसको टाइमली हार्वेस्ट नहीं किया गया, तो यहाँ से खराब हो गया है और फंगस का भी कहीं न कहीं असर है। तो खासकर अगर आपकी फसल तैयार हो रही है तो टाइमली उसको हार्वेस्ट जरूर कर लें, टाइमली उसको जरूर आप जो है उनके फ्रूट को तोड़ लें। फिलहाल मैं अब तोड़ ले रहा हूँ फटाफट, क्योंकि स्ट्रॉबेरी जो है काफ़ी लंबा समय हो गया इन्होंने हार्वेस्ट नहीं करी, तो उसको हार्वेस्ट करना बहुत जरूरी। जो सही क्रॉप वो है, इतने फ्रूट उनको मैं जो है लूँगा, रेस्टोरेंट में ले जाऊँगा, इनका स्ट्रॉबेरी शेक जो है बनेगा हमारे गेस्टों के लिए। तो यदि आपको भी स्ट्रॉबेरी का शेक खाना है, शेक पीना है, स्ट्रॉबेरी खानी है, तो BR फार्म रिजोर्ट एंड रेस्टोरेंट पे बरेली में बड़े बाईपास पर आप आ सकते हैं। अभी फार्म पर भी स्ट्रॉबेरी है, वहाँ पर भी तैयार हो रही है और यहाँ पर भी है, लेकिन बहुत सारे जो फ्रूट हैं वो जो है वो ज़्यादा उनकी जो है वो हो गई है, ज़्यादा पक गए हैं, इसलिए फ्रूट का जो है इतना अच्छा फ्रूट था, लेकिन क्या हुआ कि ये तो खैर ठीक है, लेकिन उनमें क्या हुआ कि टाइमली उनको हार्वेस्ट नहीं हुए और उनको देखा नहीं, तो उस वजह से वो फ्रूट जो है उनका कलर चेंज हो गया है और टेम्परेचर का तो असर था ही, सनलाइट नहीं मिली, तो आप देखिए काला सा पड़ गया है फ्रूट और इधर से जो है इसमें फंगस लग गया है। तो इनको फ्रूट को मैं फिलहाल हटा दूंगा, खाने में यूज नहीं करूंगा। और अगर मार्केट में होता तो इसको फ्रिज में रख के लोग इसी का जो है शेक बना देते हैं। तो ध्यान रखें कि इस तरीके के जो है शेक बना देंगे। हालांकि ये इसमें फंगस लग गया, ज़रा करीब से दिखाएं, देख लिए ये फंगस का अटैक हुआ है। और फंगस जब नमी ज़्यादा हो जाती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो मॉइस्चर होने के बाद में उसमें जो है प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती है, तो ज़्यादा नमी होती तब भी फंगस जो है वो लगता है। हमारे यहाँ केमिकल का स्प्रे हो नहीं रहा था, फुल्ली ऑर्गेनिक का स्प्रे हो रहा था। तो ऑर्गेनिक की स्प्रे से वजह से जो है इन्होंने टाइमली किया नहीं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक स्प्रे जो टाइमली होने चाहिए, यदि आपने टाइम से नहीं किए तो उसका कहीं न कहीं जो है वो नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। और कहते हैं कि मौसम का बहुत बड़ा, कुदरत का जो है बहुत बड़ा वो रहता है सारी किसान भाइयों पर, किसानों पर खासकर। तो ये उसका भी असर रहा है कि भाई इस बार सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ी है और 8-10 दिन से धूप नहीं निकली। अभी भी 12 बज के जो है लगभग 20 मिनट होने जा रहे हैं दिन के, लेकिन सनलाइट नहीं निकली हुई है। अभी भी पूरा बादल छाए हुए हैं, बीच में बारिश भी हो गई थी। तो इनको मैं हार्वेस्ट कर ले रहा हूँ। फिलहाल लगभग 4-5-6 किलो इसमें से निकलने वाली है स्ट्रॉबेरी, और बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। तो अगर आप ऑर्गेनिक या हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो थोड़ा देखभाल खुद भी, भले सुबह शाम थोड़ी देर देख लें और फसल को जो है टाइमली जो है हार्वेस्ट जरूर कर लें। कहते हैं कि ज़्यादा अगर सब्र करोगे, सब्र का फल जैसे मीठा होता है, तो ज़्यादा सब्र के बाद में कभी कभी कहते, कहावत है कि वो सड़ भी जाता है। तो ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ हुआ है। जो हमारे केयर टेकर थे उनकी लापरवाही की वजह से उन्होंने भी कुछ ऐसे किया है कि शायद अंकल जी आए तब कुछ हार्वेस्ट करेंगे या उन्हें हम दिखा दें कुछ बड़ा बड़ा हो रहा है, तो इसलिए भी कुछ ऐसा हुआ होगा शायद। और ये तमाम, जैसे अब आप देख सकते हैं ये प्लांट ऐसे गिर गई है,
ये प्लांट है, इसको जरा दिखाएंगे। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही का जो है आप आलम ये देखिए, पूरा बंच था स्ट्रॉबेरी का और इधर से जो है इन्होंने देखा नहीं ना, उस पर सनलाइट लगी ठीक से। जरा करीब से दिखाएंगे, देखिए इसमें कितनी फंगस लगा है। पूरा फ्रूट जो है ये तो खराब हुआ ही है, साथ में इसने दूसरे को भी चपेट में ले लिया है, इसकी भी चपेट में ले लिया, इसको भी खराब किया है, इसको भी खराब कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो ये टाइमली ये सड़ गया एक तरीके से कहेंगे, तो टाइमली इसको हार्वेस्ट नहीं किया गया है। और फंगस का असर प्लांट पर भी आप पत्तियां देख सकते हैं, पीछे को अंदर को मुड़ गई हैं, कुछ काली हो गई हैं। तो ये तीन फ्रूट बहुत अच्छे लगे हुए थे, लगभग इनका वजन जो है 20-20 ग्राम होगा, लेकिन एक तो बिल्कुल ही सड़ गया है। तो इसको तो हम काट के नीचे डाल देंगे, बाद में उठा लेंगे, उसको अलग डालेंगे जाके, ताकि दूसरे प्लांट में ना ही फैल जाए। और इन दोनों फ्रूट को मैं काट लूँगा, इनको जो है इसको मैं अभी इससे बच गया है, इसको मैं यहाँ रख ले रहा हूँ। तो प्लांट निकालना नहीं चाहिए, लेकिन आपको दिखाना चाह रहा था मैं रूट्स की फंगस का असर जो है वो रूट्स में ही पहुँच गया। देखिए जो वाइट रूट्स होनी चाहिए थी वो ब्लैक ब्लैक सी हो रही हैं, और ये रूट्स जो है वो सड़ सी गई हैं। ये क्या है कि लापरवाही का नतीजा यह है, क्योंकि अच्छा अच्छा बताएंगे, मीठा मीठा खाओगे तो कड़वा कौन खाएगा। तो आपको अवेयर कर देना मेरा फर्ज बनता है कि लापरवाही ना करें। देखो ये फसल है, ये बच्चे की तरह ट्रीटमेंट मांगती है, सुबह शाम इसको एक बार आप देख लेंगे तो ये सही से चल जाएगा। आपने नहीं देखा, नहीं केयर की, तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा नुकसान के रूप में। हमारे केला के फार्मर हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। उनको मैंने बताया कि गर्मी पड़ रही, थोड़ा सल्फर का या उसका स्प्रे कर दीजिए ताकि उसमें, लेकिन उन्होंने टाइमली नहीं किया तो उस पर भी असर पड़ा है, पाले का और टेम्परेचर का। लगभग जो फ्रूटिंग हुई है उनमें से लगभग 20% फ्रूट जो है वो सड़ा दिए गए हैं। भयंकर लापरवाही है जो हार्वेस्ट नहीं किए गए। आप देखिए भयंकर लापरवाही, यानी किसी को खुद ही खा लेते तब भी तो ठीक था, लेकिन ना खुद खाए ना तोड़ के नीचे दिए। हमारी मैडम की भी लापरवाही रही, उन्होंने भी शायद नहीं देखा, और ये फ्रूट जो है वो सड़ गए हैं। फिलहाल मैं इनको यहाँ रख देता हूँ। इतने हार्वेस्ट कर लिए एक साइड से, बाकी अभी और लगे, इनको भी हार्वेस्ट कर लेने पता लगे कि ये सारे सड़ा दें, तो इनको भी मैं हार्वेस्ट कर दे रहा हूँ। हालांकि इनमें अभी 1-2 दिन रोक सकता था, लेकिन फिर मुझे बाहर जाना है और अब मैं वो नीचे चला गया। इस साइड की मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं, अंदर की तरफ मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अंदर भी लगे हुए हैं, वो शायद कैमरे की नज़र में नहीं आएंगे। वो उनमें भी सनलाइट नहीं लगी है, तो उसका असर कहीं कहीं पड़ा है स्ट्रॉबेरी की फसल पर। और वैसे भी कहते हैं लोग, हमारे कई सीनियर्स हैं, बोले सर स्ट्रॉबेरी बहुत नाजुक होती है, तो जितना आप रेट सही मिलता है, आपको देखने में फसल अच्छी लगती है, कोई भी चीज़ हुई, तो जितनी महंगी होगी जितना उसको उतना ही केयर की भी ज़रूरत पड़ती है। कोई भी क्रॉप हुई, अब खासकर जो है ये विंटर की फसल है, क्लाइमेट कंट्रोल में होनी चाहिए। हम इसको ओपन में कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने हाइड्रोपोनिक फार्मर्स के लिए, ताकि हम उनको बता सकें कि स्ट्रॉबेरी आप करें तो किस किस चीज़ का आप ध्यान रखें, खासकर उसके बारे में भी आपको जो है समय समय में बताता रहता हूँ। जो अच्छा होता है तो अच्छा बताऊँगा, और कहीं पे गड़बड़ी होगी तो उसको भी बताऊँगा। फिलहाल ये सही है, 3 में से एक इसमें से भी थोड़ा हल्का वैसा पड़ रहा है, लेकिन अभी उतना ख़राब नहीं हुआ है। और ये बहुत ही भयंकर लापरवाही है, बड़ी लापरवाही केयर टेकर की। अगर थोड़ा फार्म पे भी बिजी रहना पड़ रहा है, वहाँ भी लोग बहुत सारे विजिटर आ रहे हैं, ट्रेनिंग पे भी बाहर जाना पड़ रहा है, कुछ सेटअप पे बाहर जाना पड़ रहा है।
तो उसकी वजह से भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। फिलहाल मैं हार्वेस्ट कर ले रहा हूँ, इतना मैक्सिमम हो सकता है। हाँ दोस्तों, तो मैं बात कर रहा था कि हार्वेस्टिंग की टाइमली हार्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना जो है वो हमारी क्रॉप है वो ख़राब हो जाएगी। और दूसरा एक और चीज़ रहती है, जब से फल पक गया तो आप उस फल को काट लीजिए, वरना क्या होता है प्लांट पर भी उसका लोड रहता है, न्यूट्रिएंट भी लेता रहता है, नए फल को जो है वो उसको संभालने में, उसको आने में भी प्रॉब्लम करता है। और प्लांट जो उस फल को जो उसके पास है पहले उसको संभालने में लगा रहता है, तो एनर्जी प्लांट उधर वेस्ट कर देता है, न्यूट्रिएंट उधर भेजता रहता है। जब पक जाएगा फल तो जो पके हुए नहीं है उसमें और जो फ्रूट लगे हुए हैं उनकी केयर सही से हो जाती है। और एक और चीज़ है कि तमाम जब पका हुआ फल होता है तो कहते तमाम लोग उसमें खाने के लिए आ जाते हैं, तो इसमें भी वैसे ही है, तमाम तरीके के आपके पेस्ट भी आ सकते हैं। हालांकि यहाँ पे पेस्ट नहीं आया है, पेस्ट भी आ जाते हैं और आपके बर्ड्स भी आ जाते हैं कि उनको पका हुआ दिखता है तो भाई नेचर में है, नेचर में रहे हुए बर्ड्स हैं तो उनको बर्ड्स भी खाने आ जाते हैं ओपन में होगा तो। और तो इस तरीके के तमाम तरीके के नुकसान आपको हो सकते हैं अगर आपने टाइमली हार्वेस्ट नहीं किया हो। ये करीब इतने हमने तोड़े हैं, करीब 15 से 20 प्लांट से लगभग 1 kg से ज़्यादा हो गया है, 1.5 kg होगा समथिंग। और इसको भी काट ले रहे हैं, हालांकि 1-2 दिन अभी रोक सकते हैं, लेकिन पता नहीं फिर कोई लापरवाही हो जाए। एक हमारी ये डलिया भर गई, अब दूसरी डलिया हम ले लेते हैं, उसमें हम करेंगे। देखिए फंगस का असर देखिए आप, ये जो है फंगस का असर हुआ है, सही से देखिए काला पड़ गया है पूरा फल, और ग्रोथ भी नहीं लिया इसने, क्योंकि जो कॉपरिक ऑक्साइड उसको हम लोग मट्ठा से कॉपर को मट्ठा में डाल के उसमें रख देते हैं 5-40 दिन के लिए, तो एक फंजीसाइड तैयार होता है। तो मेरे बाहर जाने की वजह से जो हमारे केयर टेकर थे उन्होंने भी उसके सही से उसका स्प्रे नहीं किया, तो उसका भी असर कहीं न कहीं रहा है। और ये खामियाजा मैं दूसरी बार भुगता, एक बार और भुगत चुका हूँ और फिर से भुगता हूँ केयर टेकर की लापरवाही का खामियाजा, सेकेंड टाइम भुगता हूँ। इधर से मुझे कुछ हार्वेस्ट करना है तो हम प्लांट को घुमा लेंगे, क्योंकि वहाँ जाने का रास्ता है नहीं, तो इधर से हम रख ले रहे हैं, ऐसे ही हम तोड़ ले रहे हैं। वहीं रहिए आप, वहीं से दिखाइए, वहीं से दिखाइए। ये देखिए इसको मैंने हार्वेस्ट कर लिया। और फिलहाल है कहाँ पे है जी, इसी में है, इसमें एक और है ये, इसको मैं हार्वेस्ट कर रहा हूँ अब। और हालांकि फ्लावरिंग हो रही है, और तो उसमें फ्रूट पहले से ही लगा हुआ था, तो प्लांट सारी एनर्जी जो फ्रूट लगा हुआ था उसको पकाने में, उसको तैयार करने में, उसको रोकने में लगा हुआ था। तो नई फ्रूटिंग को जो है वो सही नहीं हो पा रही है। इधर 2-3 लगे हुए हैं, इसको साफ कर लेना था। मैं हार्वेस्ट कर ले रहा हूँ, इनको दोनों को मैं हार्वेस्ट कर लिया। तो दोस्तों, स्ट्रॉबेरी की फसल अगर आप कर रहे हैं या आपके पास हो, तो आप उसमें फंगस का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरा क्या है कि स्ट्रॉबेरी में आपको हाई TDS नहीं रहना चाहिए। स्ट्रॉबेरी को बहुत कम TDS, लगभग 600 TDS से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाई TDS होगा तब भी स्ट्रॉबेरी का प्लांट जो है वो सूख सकता है, तो उसमें भी उसका भी आपको खास कर ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें बहुत सारे अच्छे फ्रूट थे, लेकिन क्या टाइमली हार्वेस्ट नहीं किए गए, तो उनको सही से ग्रोथ नहीं मिली। किसी में जो है उनका देखिए इसमें फंगस का असर हुआ है, तो ये बड़े नुकसान हुए हैं। इसलिए फ्रूट ख़राब है, लेकिन हम इसको बाहर में नेक्स्ट टाइम निकाल देंगे।
तो टेस्ट भी अगर ख़राब करेगा। लेकिन एक बात है, इसमें केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री है ये, कहेंगे पेस्ट फ्री है, पेस्टिसाइड से फ्री है ये। और ये स्ट्रॉबेरी हमारी, अगर हम इसमें केमिकल का प्रयोग करते, तमाम पेस्टिसाइड का प्रयोग करते, तो शायद इसको इतना असर नहीं होता, वो भी एक बात रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लापरवाही, कितना अच्छा वो था हमारा फ्रूट था, तो उस पर टाइमली उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। और ये बहुत बड़ी संख्या में जो है फ्रूट जो है वो पककर तैयार हो गया। आप देखिए यहाँ पर जो फ्रूट लगे हुए थे कितने अच्छे हैं, लेकिन अगर आज भी मैं नहीं देखता इसको तो शायद ये भी सड़ जाते। तो ज़्यादा सब्र भी नहीं करना चाहिए, सब्र भी उतना करो। लोग कहते हैं ना ज़्यादा सब्र करोगे तो, कहते सब्र का फल मीठा, ज़्यादा सब्र किया तो सड़ जाता है। फल सड़ने भी नहीं देना है, सब्र तो करना है, लेकिन इतना सब्र मत करो कि वो सड़ जाए। जैसे ये दो फ्रूट है, इसमें से ये वाला ख़राब हो गया है, आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन हमें मालूम है ये ख़राब हो गया है, ये खाने योग्य नहीं रहा है। मार्केट में इसका भी स्ट्रॉबेरी शेक बना देते हैं, लेकिन हमारे रेस्टोरेंट पर, हमारे रिजोर्ट पर वो नहीं मिलेगा। इसको हम अलग हटा देंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। थोड़ा टेस्ट गड़बड़ होगा लेकिन इसका यूज नहीं करना, ये सही है, इसका यूज कर सकते हैं। इसको हटा देंगे और जितने हैं इनको हम हार्वेस्ट कर ले रहे हैं कि मैक्सिमम जो है ज़्यादा टाइम तक नहीं छोड़ना है। और फार्म पर भी सभी लगी, उसको भी आज मैं देखूंगा जाके, अगर वहाँ तो खैर हमारे जो गेस्ट आते हैं उनके बच्चे आते हैं, वो टाइमली जितने पति को अब उनके शेक बनाना है, कुछ करना है, तो अभी कुछ डॉक्टर्स की टीम आई थी तो उनके बच्चे आ गए, तो वहाँ पे तुरंत स्ट्रॉबेरी वहीं से हार्वेस्ट की गई। BR फार्म रिजोर्ट पे एक बहुत बड़ी हमारी जो खासियत है, हमने एक नया प्रयोग किया है कि हमारी वहीं की सब्जियाँ, वहीं की क्रॉप, वहीं के रेस्टोरेंट में यूज हो रही है। स्ट्रॉबेरी का आप शेक पियेंगे तो स्ट्रॉबेरी हमारे फार्म की है, प्लस यहाँ से जा रही है तो फ्रेश जाएगी। और हम क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं सही क्वालिटी देने की, और तो वो एक उसका आप सब लोगों का सहयोग लगातार मिल रहा है। और अच्छे गेस्ट आ रहे हैं, लोग तारीफ़ करके जा रहे हैं, खाने की तारीफ़ कर रहे हैं। हमने जो एक कोशिश की है पेस्टिसाइड फ्री फूड मुहैया कराने को लेके, तो देखिए ख़राब हो गए फ्रूट, बहुत बड़ी संख्या में ख़राब हुए हैं, सिर्फ टाइमली हार्वेस्ट ना करने की वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। दूसरा मौसम का तो मार है ही, टेम्परेचर देखिए 4, इसमें फंगस लगा हुआ है। और ये जो है इसका असर हुआ है इस पर, तो इनको हम हटा देंगे, हट लेंगे उधर। इसका एक और चीज़ बता दें दोस्तों आपको, जो हमारे किसान भाई हैं, जो टेना वेड़ा फल होता है उसका ये फल ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या पोलिनेशन ठीक से नहीं हुआ, क्योंकि सेल्फ पोलिनेटेड है और शहर के बीचों बीच में है, तो इसको बाई हैंड ब्रश से पोलिनेशन उनकी, इसमें भी लापरवाही हुई है कैटेगरी। अगर टाइमली इसमें सही से ब्रश घुमा के एक फ्रूट से दूसरे फ्लावर कर दिया जाता तो इसकी शेप बढ़िया बनता। जो शेप नहीं सही, फ्रूट ने आकार भी नहीं सही से लिया और यहाँ से टेढ़ा हो गया, यहाँ से टेढ़ा हो गया। कोशिश की लेकिन क्या हुआ, इसमें पोलिनेशन बढ़िया से नहीं हुआ तो फ्रूट हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अगर टेढ़ा मेढ़ा फ्रूट है इस तरीके से, तो आप ये ना समझे इसमें कोई बीमारी लगी हुई है, इसमें कोई रोग लगा हुआ है। ये पोलिनेशन का जो है, ठीक से पोलिनेशन ना होने की वजह से जो है फ्रूट टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, खासकर स्ट्रॉबेरी में ज़्यादा रहता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, हम आपको बताते भी जा रहे हैं, अपनी हार्वेस्टिंग करते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से कोई वीडियो भी नया नहीं पड़ा था स्ट्रॉबेरी को लेके, तो वो भी डालना था, आपको बताना भी था। फार्म की ट्रेनिंग में बिजी था, सेटअप लगाने में बिजी था, तमाम विजिट पेंडिंग थी,
होम विजिट पे जाना था और 9 तारीख से फिर विजिट पे जाना है। तो फिलहाल तो उनका कि दूसरे का घर संभाल रहे हैं, अपना नुकसान हो गया। और उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी लापरवाही होगी, इसलिए नुकसान होगा। कभी कभी विश्वास में भी धोखा हो जाता है, तो वो भी हुआ है। अतिविश्वास किसी भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत खुद भी देखना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि आप दिन में 1 या 2 बार आप उसकी नज़र जरूर डालें। और जो देखिए कितनी अच्छी दिखाएंगे, कितनी अच्छी इसमें जो है फूटी हुई। आपको प्लांट हम थोड़ा बाहर निकालते हैं, फिर फ्रूट उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, क्योंकि इसमें फ्रूट तो बहुत सारे लगे हुए हैं। और तो उनको हार्वेस्ट हो सकता सही से ना कर पा रहा हूँ, मेरा अंदर कुछ तरफ है। ये पूरा ड्रिप, ये देखिए साइज इतना बड़ा हो गया है, तो हमारे महान भाई ने अभी तक तोड़ा नहीं है। अब ये इसको आज नहीं तोड़ता तो ये खराब हो जाता, लेकिन पोलिनेशन इसमें भी ठीक से नहीं हुआ। जो साइज जो है 2 जगह से नोक बन गई है। तो देखते जरूर रहिएगा। जो भी किसान भाई हमारे इस तरीके की फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो भाई नज़र जरूर रखें, किसी पे अति विश्वास ना करें। विश्वास तो करना पड़ता है, क्योंकि सारा काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। लेकिन इसको बाद में आप लगा देना, तो पहुँच नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसको यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ और इसको मैं हार्वेस्ट कर ले रहा हूँ। दोनों फ्रूट है, इनको मैं हार्वेस्ट कर लिया। ये देखिए करीब, ये तो मैं समझे 25 से 30 ग्राम का होगा, ये 20 ग्राम का होगा, 50 ग्राम समथिंग होंगे, 50 या 60 ग्राम दोनों होंगे। यानी कि साइज तो सही बना है। और ये तो खैर चलो हमने टाइम दी। तो इस तरीके के फ्रूट सारे थे दोस्तों, ये बनना चाहिए साइज। और ये पोलिनेशन सही से हो जाता तो ये शेप और बढ़िया से नीचे से बन के आता। तो इन सारी चीज़ों की जो स्ट्रॉबेरी की अगर आप फार्मिंग करना चाह रहे हैं, इन सारी चीज़ों की भी आप ध्यान रखें। और जब आपको 200 से 300 रुपये के जी स्ट्रॉबेरी का रेट लेना है, तो इन सब चीज़ों का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और नहीं रखेंगे तो नुकसान होगा हमारी तरह। और ये जो हम 5-6 किलो स्ट्रॉबेरी हार्वेस्ट करेंगे, इसकी जगह पे अगर मुझे टाइम भी इसको सही देते होती, तो ये करीब 50 kg भी हो सकती थी। तो जिस एडवांटेज रहते हैं भाइयों फार्मिंग में, घबराना नहीं है, सबक लेना है, सीखना है, गिरना है, फिर उठना है, फिर दौड़ना है। ये नहीं गिर गए हैं तो आप दौड़ना बंद कर देंगे, फार्मिंग करना बंद कर देंगे। हमारी युवा पीढ़ी इसीलिए तो फार्मिंग से थोड़ा दूर भागती है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते, घबरा जाती है, डर जाते हैं वो लोग। उनको जो संयम नहीं। थोड़ा सब्र करो भाई। बाहर जाओगे, 10,000 रुपये की नौकरी करोगे। किसान भाई हमारे अधिकतर जो है उनके लोग, उनके बच्चे जो हैं वो बाहर जो है लेबरी कर रहे हैं। 50 बीघा 100 बीघा ज़मीन है यहाँ पे ठेके पर उठा दी है। और पंजाब से आके हमारे किसान भाई जो सिख फार्मर है, वो उनकी फार्मिंग यहाँ पे कर रहे हैं। और वो खुद फार्मिंग ना करके लोगों को जो है अपनी मजदूरी कर रहे हैं, जाके मेट्रो सिटी में जाके, बड़े शहरों में जाके 10,000 रुपये कहते मिल जा रहे हैं। खड़े बैठ के ना मौसम की मान, ना कुछ की मान। अरे भाई वो कितने दिन तक मिलेंगे? खा क्या रहे हो उसके बदले में? तुम्हें खिलाएगा क्या? वही जहर वाली केमिकल वाला शहर में पानी पिएंगे आप, केमिकल वाला खाना खाएंगे आप। जितना कमा के लाएंगे वो लास्ट में डॉक्टर को दे आएंगे। तो किसान भाइयों के जितने बच्चे हैं, जितने लोग हैं, उनसे मैं कहूँगा आप फार्मिंग में आइए, नई तरीके से फार्मिंग में आइए। आप जो है क्लाइमेट कंट्रोल फार्मिंग में जाइए। और नफा नुकसान हर बिजनेस में लगता है। ऐसा नहीं कि फार्मिंग को आप बिजनेस के उससे करिए, बिजनेस के तरीके से करिए तो नफा नुकसान नहीं होगा। कुछ उधर के क्रॉप रह गए हैं, उनको जो है
उनको बाद में हार्वेस्ट कर लेंगे। हम आपसे कह रहे हैं आपसे हार्वेस्ट कर लेना उधर की, और जो हमें मिलते जा रहे हैं उनको मैं हार्वेस्ट कर लूँ। फिलहाल तो उधर लगे हुए हैं 5-10-15 फ्रूट, और इस साइड पे और मैं हार्वेस्ट करूँगा। और इसमें भी देखिए अंदर की तरफ लगी हुई है, देख सकते हैं आप। तो टाइमली हार्वेस्ट भी करता जा रहा हूँ, आपको जानकारी देता हूँ कि समय का सदुपयोग भी करता जा रहा हूँ। देखिए फंगस का कितना बड़ा अटैक हुआ है, तो वो भी बताना एक हमारा फर्ज बनता है। हमारी ट्रेनिंग में भी एक चीज़ काम आएंगी, जो हमारे लोग हैं जो हमें फॉलो करते हैं, तो वो लोग भी इसको देखेंगे, फार्मिंग कर रहे हैं इस टाइप की फार्मिंग, तो उनके लिए भी एक तरीके से ट्रेनिंग का पार्ट है कि आप जो है किस तरीके से इन सब चीज़ों को, ये भी नहीं तैयार हुआ है, और शायद मुझे दिख नहीं रहा वो अंदर की तरफ आगे नहीं, यहीं पे है। वो तुम नहीं दिख रहा, वो तुम हार्वेस्ट कर लेना, तो मोटा मोटा हार्वेस्ट कर ले रहा हूँ और बताता भी आ रहा हूँ, खासकर क्योंकि ये देखिए सब्र का फल, ज़्यादा सब्र का फल सड़ गया है। ये देखिए इसका टेस्ट खराब हो गया है, इसको थोड़ा हम काटेंगे, देखिए ये ऐसा हो गया है। तो मार्केट में आप स्ट्रॉबेरी का अगर कहीं शेक ले रहे हैं तो वो लोग तो जो होता है उसमें इसका भी शेक निकाल के आपको दे देंगे, लेकिन ये इसका टेस्ट ख़राब हो गया है, तो इसको हम हटा देंगे, सिर्फ इसको रखेंगे। ये भी सही है, बढ़िया वे है। इसके कलर में अंतर देखिए आप, ज़्यादा पक गया है, पकने के बाद इसमें फंगस लगा, सड़ गया है। प्रकृति का नियम है, कोई चीज़ है तो उसको वो ख़त्म भी करेगी, क्योंकि उसके साथ उसे नई चीज़ लानी है, बस उसको रखना नहीं है। तो जो चीज़ आई है उसको ख़त्म करने प्रकृति किसी न किसी भेजती है। तो फल पक गया था, तैयार हो गया था, आपने नहीं हार्वेस्ट किया तो उसको प्रकृति सड़ा देगी। तो ये सब चीज़ें भी आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि हमने जो नुकसान हुआ हमें वो आपको ना नुकसान हो, आप जो है उन सब चीज़ों से बच सकें। क्योंकि जो ट्रेनर होता है, जिसे R&D करनी होती है, जो R&D करते हैं तमाम तरीके से, हमारे साइंटिस्ट भी R&D करके खोजें कर करके यहाँ तक लाएं, तो वो बहुत सारे नफ़ा नुकसान उनके साथ रहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि पेस्टिसाइड फ्री लोग खाना खाएं, तो इसलिए जो है हमें R&D कर रहे हैं, तो R&D के साथ में हमें पूरा आप लोगों को बताना भी रहता है। अब तो यदि हम सही सब कुछ अच्छा ही अच्छा बताएंगे तो देखो, मौसम तो कहीं कहीं धोखे में नहीं रखना चाहिए, अंधेरे में व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए, मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। जो भी अगर कोई लोग गलत सलत मेरे बारे में कुछ तरीके से बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं तो मैं उसको तुरंत उसको बताता हूँ कि भाई किसी गलत सूचना नहीं देनी। हम अच्छे काम को अच्छे से करना चाहते हैं, किसी को भ्रमित करके नहीं करना चाहते। तो ज़्यादा वाहवाही में लोग आ जाएं तो फिर उसको एडवांटेज के साथ में साथ साथ डिसएडवांटेज भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो लापरवाही ना करे, वो लोग जो है इस तरीके से कोई नुकसान ना उठा पाए। लोग जो है फायदे बता देते हैं, इतना फायदा, इतना ये, इतना ऐसे, वो ऐसा नहीं, नुकसान नहीं होता है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में भी नुकसान होता है, जैसे कि हमारी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसमें भी बारिश का, सर्दी का, पाले का, उन सब चीज़ों का नुकसान होता है, मार पड़ती है। तो अगर इसमें हम क्लाइमेट कंट्रोल सेटअप में जाए, फिर भी हाइड्रोपोनिक पे जो है वो नुकसान कम होता है ट्रेडिशनल फार्मिंग की अपेक्षा, अगर आप इसकी देख रेख करते हैं। देख रेख नहीं हुई उसकी वजह से भी ये सब चीज़ें हुई हैं, तो उसका भी खामियाजा हुआ है। और तमाम
तमाम जो है फल जो है वो खराब हो गए हैं टाइमली हार्वेस्ट ना करने की वजह से, मौसम की मार की वजह से। तो मैं तो कहूँगा अगर स्ट्रॉबेरी करनी है आपको तो आप क्लाइमेट कंट्रोल में जाएंगे तो उसमें नुकसान कम होगा। और केयर टेकर है उसको भी सिंसियर रहना होगा, उसे सही से उसको देखना होगा। उसकी एक लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है। कि अगर आपको कोई सैलरी दे रहा है, आपको टीम के मेंबर के रूप में रख रहा है तो आप उसको टाइमली उस अपने दायित्व को निभाइए। चाहे तो प्रॉब्लम आ रही तो उसको बताइए, नहीं बता रहे हो तो आप धोखा कर रहे हो अपने मालिक के साथ में, आपके जो टीम है उस टीम के साथ में धोखा कर रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। हमारे साथ ये दूसरी बार हुआ है, एक बार और हो चुका है, दूसरी बार फिर हुआ है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। कहते हैं कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। जो चीज़ें गलतियां होती हैं उसको सुधार किया जाता है, फिर आगे बढ़ाया जाता है। जैसे बुजुर्ग कहते थे अगर गिर गए तो उठ के फिर तेज दौड़ना है और देख के दौड़ना है, दोबारा कोई नीचे पैर के नीचे गड्ढा ना आ जाए उसको भी देखना है और दौड़ना है फिर से। ये नहीं गिर गए तो वहीं पड़े रहोगे तो पीछे जो आ रहे होंगे शायद हो सकता है वो आपके ऊपर से निकल जाए और उन्हें मंजिल मिल जाए, आप वहीं पड़े रहो। और तो ये सब चीज़ें हैं, इनको आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। स्ट्रॉबेरी की सेटअप आज जो है ये देखिए, इसमें पोलिनेशन सही से नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कितने हुए, 1 2 3 इसके तो मुँह बन गए। हालांकि साइज ठीक है लेकिन इससे पोलिनेशन ठीक से नहीं होता है, तो उसका भी कहीं कहीं दिक्कत रही है। इस बात की स्ट्रॉबेरी की सारी कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम जो टाइमली इसमें पोलिनेशन का वो नियम अपनाया जाए, इसको टाइमली पोलिनेशन इसमें किया जाए। इसमें से 2 फूल फल में से एक खराब हो गया, इतनी अच्छी सेफ्टी देखिए एक ही ना हो, लेकिन क्या वो टाइमली हार्वेस्ट नहीं किया गया तो खराब हो गया। तो टाइम से इसको छोड़ना भी है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। ये नहीं कि दिखाने की वजह से किसी वजह से इसको आपने रोक दिया। बहुत फल आ रहे हैं दिखाने के लिए, लगातार आते ही रहेंगे। आप वीडियो बना लीजिए, फोटो क्लिक कर लीजिए अगर दिखाना ही है किसी को, और खुद इनकम के लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर रहे हैं तो सब चीज़ें आपको जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब फिलहाल स्ट्रॉबेरी लगभग 4-5 किलो समथिंग हार्वेस्ट हो गई है। ये उधर डालिए, ये हो गई और ये तोड़नी भी थी और बताना भी था इनको, एक वीडियो भी बनाना था कि हमें ट्रेनिंग के पर्पज़ से फार्मर को बताना भी था, और इसलिए वीडियो भी बनाना था और काम भी कर लिया, हार्वेस्ट भी कर लिया। अब थोड़ा रोकेंगे फिर हम बता दें थोड़ा इसमें पोलिनेशन कैसे करना। ब्रूस ले आओ। ये देखिए, ये जो हमने हार्वेस्ट किए हैं स्ट्रॉबेरी वो हैं, और ये देखिए पोलिनेशन के लिए हमारे पास मधुमक्खी आई हुई है, और लेकिन प्रॉपर मधुमक्खी जो है सब जगह नहीं आ पाती है। बहुत अच्छा हमारा पोलिनेशन का एक माध्यम है, मधुमक्खियाँ आ रही हैं हमारे घर पे, लेकिन हम लोग ब्रश से भी कर देखिए मधुमक्खी घूम रही है। ये इसमें से अपना रस भी लेके जाएगी, साथ साथ हमारा फूल से अब उस फूल पे बैठी थी अब दूसरे पे बैठेगी, तो पंखों में इनके जो है वो परागकण जो है इनके चिपट जाते हैं और उससे पोलिनेशन हो जाता है। लेकिन घर है, इतनी मधुमक्खियाँ नहीं हैं यहाँ पर। अगर खेत होता तो वहाँ पर मधुमक्खियाँ रहती हैं और तमाम कीट रहते हैं तो वो आ जाते हैं, क्योंकि हमने पेस्टिसाइड यूज नहीं किया इसलिए मधुमक्खियाँ और कीट आ जा रहे हैं। जहाँ पे हमारे फार्मर्स कीट पेस्टिसाइड यूज कर देते हैं तो वहाँ पर मर जाते हैं हमारे जो मित्र कीट हैं, तो पोलिनेशन नहीं हो पाता है। अब फिलहाल आपको हम दिखा देंगे और आप जो है मैनुअली पोलिनेशन कैसे
तो दोस्तों मैं मैनुअली पोलिनेशन की बात कर रहा था, जैसे मधुमक्खी अभी दिखाई थी आपको, मधुमक्खी पोलिनेशन कर रही थी। अब जहाँ मधुमक्खियाँ नहीं आई तो हल्के से इस टाइप से ब्रश लें, थोड़ा चाहे जैसे 0 नंबर है 1 नंबर भी ले सकते हैं, और यहाँ से ब्रश ऐसे करना है और बस इसमें ऐसे घुमा देना है, इससे करना है, दूसरे में घुमा देना है, ऐसे घुमा देना है इस तरीके से। लेकिन ये बाहर वाले ये भी नहीं टूटने चाहिए, ये टूट जाएंगे तब भी जो है हमारा जो परागकण है वो सही से नहीं रुकेंगे। तो इनको ऐसे करके घुमाना है इस तरीके से। ये आपको मैं एक सिंबॉलिक बता दे रहा हूँ, इस तरीके से आपको करना है। इसमें क्या होगा कि पोलिनेशन हो जाएगा। ये देखिए आप, इसमें पोलिनेशन सही से नहीं हुआ, फ्रूट सही से नहीं बना, इसमें पोलिनेशन ठीक से नहीं है, फ्रूट से। इसमें पोलिनेशन ठीक से हो गया, देखिए शेप जो है वो बढ़िया बना है, इसमें शेप बढ़िया बना है। तो जिसमें हमारा मधुमक्खी आ गई, कोई आ गया तो, या हवा सही से चली तो इसमें से परागकण आए, इसके उसमें गिरे हैं तो इसका पोलिनेशन सही हो गया, इसका फ्रूट सही बन गया। जिसका पोलिनेशन सही नहीं होगा उसमें फ्रूट जो है वो शेप जो है उसका बढ़िया नहीं बनता है। जिधर को उसका पोलिनेटेड हो गया, निषेचन हो गया, उसी के बाद में उसका शेप उधर कोई साइड को बन गया, बाकी जो है छूट गया। तो इस तरीके से मैनुअली जो है कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है। ऐसे बस ऐसे आपको टच करते चले जाना। आप दिन भर में जो है 10,000 प्लांट का समथिंग आप कर सकते हैं। बाहर फॉरेन कंट्री मैंने देखा, वहाँ भी इस तरीके से मैनुअली स्ट्रॉबेरी पोलिनेशन किया जाता है। इधर थोड़ा जाएंगे, इधर दिखाएंगे, इधर से तो फ्लावरिंग तो हुई है। अब देखिए ये था, यहाँ पे पोलिनेशन इसका सही नहीं, शेप उसका बिगड़ गया। तो शेप बिगड़ रहा है, वो अगर शेप सही होता तो इसका साइज बड़ा होता, वेट ज़्यादा होता, वेट ज़्यादा होगा तो रेट भी सही मिलेगा। तो खासकर इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जो लापरवाही हमारे यहाँ हुई है, हम तो हालांकि दूसरों को बता भी रहे हैं, जो नुकसान हुआ तो लोग छिपा लेते हैं। हमें छिपाना नहीं है, हमें जब सिखाना है लोगों को, दूसरों को नुकसान नहीं होने देना दूसरों का, तो अपने से जो नुकसान हुआ उसका सबक लेना है। और इसलिए जो है आपको बताने का उद्देश्य है हमारा कि इस तरीके से आप मैनुअली जो है पोलिनेशन कर सकते हैं। और एक और, अगर आपकी ज़्यादा संख्या में बड़ा आपका प्लांट है तो आप छोटे वाले पंखे भी लगा सकते हैं, जो कम हवा वाले, उनसे भी थोड़ा उनसे एक दूसरे से हवा जाएगी तो पराग ऊपर वाले फ्लावर से नीचे वाले में गिरेंगे और इस तरीके से पोलिनेशन होगा। तो ये एक वीडियो था स्ट्रॉबेरी का, बाकी इसमें और जोड़ेंगे वीडियो फार्म का। फार्म से जो स्ट्रॉबेरी हम हार्वेस्ट करेंगे वहाँ पर भी वहाँ ग्रो बैग में लगा हुआ है। ये ड्रिप इरीगेशन से हमने लगाया है, और ये NFT सिस्टम था, उसमें अब ड्रिप इरीगेशन लगाया है PVC पाइप्स में। और क्योंकि यहाँ छत पे ग्रो बैग में पानी ड्रेनेज भी होता है, तो ड्रेनेज होने के बाद में इसमें कुछ दिक्कत। अब देखिए एक प्लांट है, इसमें कितने फल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दो हमने इसमें से हार्वेस्ट कर लिए। इधर से 12 फल थे, 12 यानी 12 मतलब कि अगर एक 20 ग्राम के हुआ तो 12 24, लगभग 250 ग्राम 250 ग्राम फल जो है इस पर आएगा एक उस पर। और फिर सेकंड एक साइकिल फिर जाएगी, फिर उसमें लगभग इतने फ्रूट आएंगे। तो लगभग ½ kg फ्रूट जो है एक प्लांट में आएंगे। आप सही से केयर कर लोगे, सही से केयर नहीं करोगे, जैसे इसमें नहीं हुआ तो प्लांट सूख गया, देखिए इसमें सूख गया, ये देखिए ये सूख गया प्लांट। तो केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। इनमें ज़्यादा ड्रेनेज पानी का नहीं हुआ, देखिए पूरा फंगस लगा, लापरवाही रही, फंजीसाइड टाइमली नहीं पड़ा, प्लांट जो है ख़त्म हो गया। दूसरा टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा असर रहता है। देखिए इस तरीके की सूखी पत्तियाँ उनको तोड़ देना है, ये पत्तियाँ भी फंगस फैलाती हैं। तो नीचे की पत्तियाँ तो प्लांट को नीचे जैसे एरेशन होता रहेगा सही से, तो वो भी नहीं हुआ, यानी भयंकर लापरवाही हुई है। तो केयर टेकर पे नज़र जरूर रखें भाइयों, किसान भाइयों, पूरा उन पर 100% डिपेंड ना रहें केयर टेकर पे, थोड़ा अपना भी समय दें और हो सके थोड़ी देर उसको नमूना के बतौर बता दें कि आपको ऐसे करना है, नहीं कर रहा है तो सुबह दूसरे दिन फिर उसको मॉनिटर आप करें कि जो काम आपको बताया था वो आपने किया या नहीं किया, कितने अच्छे से किया, कितने वैसे से किया। आजकल जो मोबाइल की जो है
उसमें यंग जनरेशन है घुसी रहती है, काम नहीं देता। वो कितना हमारे केयर टेकर दिन भर मोबाइल पे लगे रहते हैं, हम हुए सामने तो और ये नुकसान हो गया। तो हमने तो नुकसान झेल लिया। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं झेलते हैं, केयर टेकर हटा देते हैं और फिर दिक्कतें होती हैं। फिर नया आता है तो उतना लगे उससे भी ज़्यादा मक्का निकल गया। तो उसको सिखाएं, पहले बताएं, जो भी केयर टेकर है उसको बताएं, सिखाएं। फिर भी मक्ताई करे तो फिर आप उसको हटाने की सोचें। बारह हटाना भी कोई समाधान नहीं है, क्योंकि हम वो भी प्रयोग कर चुके हैं। हटा दो, फिर दूसरा आए उसको ट्रेन दो, उसको सिखाओ, पता लगे उससे भी ज़्यादा मक्का निकल आए। वो सब चीज़ें भी रहती हैं, टीम का हिस्सा भी बन जाता है। कोई व्यक्ति ज़्यादा टाइम तक रहता है साथ में तो टीम का हिस्सा भी बन जाता है, एक अटैचमेंट भी हो जाता है। वो सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद जो बजरंगबली मंकी ने जो किया है, देखिए मंकी का खामियाजा वो भी आपको दिखाएंगे। इधर हमारी जो शिमला मिर्च लगी हुई थी, मंकी महाराज एक दिन घुस गए, उन्होंने इतना नुकसान कर दिया। इसका भी वीडियो में बनाएंगे। फिलहाल ये था स्ट्रॉबेरी का हार्वेस्टिंग का वीडियो। और सब्र का फल जो है, ज़्यादा सब्र का फल जो है वो सड़ गया है, उसको भी बारे में हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों घबराए नहीं, ये वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आपको देख रेख सही से करनी है, आपको टाइमली न्यूट्रिएंट देने हैं, टाइमली आपको फंजीसाइड स्प्रे करना, और फसल तैयार हो जाए तो उसको सबसे बड़ी बात टाइमली उसको आपको हार्वेस्ट जरूर कर लेना है, ताकि आपको वाजिब रेट मिल सके, आपको वाजिब उसका वेट मिल सके। वेट मिलेगा तभी रेट मिलेगा, क्वालिटी होगी तभी रेट मिलेगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक बार हमारे BR फार्म पर आप जो है लजीज व्यंजनों का स्वाद जरूर चखिएगा। अगर आप एक बार आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बार बार आएंगे उस स्वाद को रखने के लिए। मेरा रिजोर्ट एंड रेस्टोरेंट का नाम है BR फार्म रिजोर्ट एंड रेस्टोरेंट। मेरी कंपनी का नाम है बिम्पा प्राइवेट लिमिटेड। बिम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक नाम से उसको जाना जाता है। यदि आपको इस तरीके की ट्रेनिंग करनी है, आपको ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करनी है, आपको पोली हाउसेज बनाने हैं, आपको फिशरीज की ट्रेनिंग करनी है, आपको बायोफ्लॉक लगाने हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग का भी कार्यक्रम चलते हैं और ट्रेनिंग के कई हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में कई सेंटर हैं। तो यदि आपको ट्रेनिंग करनी है तो भी आप हमसे संपर्क करें। मेरा नंबर है 9456966777। डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे। वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं bimpa-organic.com पर। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाएंगे बंदर का, मंकी का, उसने जो नुकसान किया है हमारी शिमला मिर्च का और टोमेटो का। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, तो अभी जो आप वीडियो पहले देख रहे थे जो, हाँ दोस्तों, तो हम घर से आ गए हैं BR फार्म रिजोर्ट एंड रेस्टोरेंट पर। ये पूरा हमारा BR फार्म रिजोर्ट एंड रेस्टोरेंट, और चल रहे हैं हम लोग। स्ट्रॉबेरी की बात कर रहे थे, तो स्ट्रॉबेरी का सेटअप जो BR फार्म पर लगा हुआ है हमारा, उस सेटअप पे चलेंगे और वहाँ के हालात देखेंगे कि स्ट्रॉबेरी के वहाँ के जो हमारा केयर टेकर है कि उसने किस किस हालातों में स्ट्रॉबेरी को रखा हुआ है, और वहाँ पे प्लस माइनस क्या है उसके बारे में भी आपको जल्दी रूबरू कराएंगे। और साथ में जो शिमला मिर्च का हम वहाँ का दिखा रहे थे, तो शिमला मिर्च यहाँ की भी आपको दिखाएंगे। येलो वाली जो शिमला मिर्च है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, उस रेड वाली शिमला मिर्च से कनेक्ट करेंगे। फिलहाल बात करते हैं हम इस समय स्ट्रॉबेरी की। तो खुल्ला सिमसिम स्ट्रॉबेरी का सिमसिम खोल रहे हैं हम, और ये अभी यहाँ से पूरा देख सकते हैं आप, पूरा पोली हाउस का नेट हाउस बना हुआ है। हमने इसको यहाँ से पर्दा हटाया। यहाँ पे क्या है कि स्ट्रॉबेरी उसमें लगी हुई है, देखिए ग्रो बैग में। ये पूरी स्ट्रॉबेरी ग्रो बैग में है दोस्तों, और फ्लावरिंग अच्छी हुई है। देखिए पूरा बहुत बढ़िया फ्लावरिंग हुई है, और पोलिनेशन की उतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ का फल जो है आप देखिए बढ़िया बना है। इस तरीके से आप देखें फल सही बना है। फ्रूटिंग कुछ में है, जैसे पोलिनेशन की दिक्कत देखिए, इसमें पोलिनेशन ठीक से नहीं हुआ है।
मेरी उंगली पे निशान आप देख रहे होंगे, निशान मैंने स्नातक खंड स्नातक वाला मतदान किया था उसका निशान है। कोई नाखून काला नहीं है, जो मतदान करते हैं उसके बाद निशान लगा देते हैं, वो निशान नहीं दिख रहा होगा तो उसको ना जाइएगा। ये पूरा फ्लावरिंग हुई है। यहाँ का साइज जो है घर वाले से साइज अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जंगल का एरिया है और यहाँ पर जो है मधुमक्खी वगैरह सही से आ जा रही हैं। तो फ्रूट का जो साइज है वो बहुत ही बढ़िया है। आप देखिए बिल्कुल, यानी यहाँ पॉलिनेशन कुछ हद तक सही हुआ है, कुछ प्लांट में सही नहीं हुआ है, जैसे ये देखिए आप। तो उसमें हमने मैनुअल पॉलिनेशन के लिए उससे कहा है। एक धनिया का पेड़ लगा दिया था, इतना बड़ा हो गया है ये पूरा। तो दोस्तों ये देखिए, ये साइज बढ़िया बना है, आप देख सकते हैं। इसमें पॉलिनेशन बहुत ही अच्छा हुआ है, अच्छे तरीके से। आप देखिए पूरा पॉलिनेशन सही से हो गया है। कुछ में पॉलिनेशन सही नहीं हुआ है तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम हुई है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर्दी का टेम्परेचर का असर ज़रूर हुआ है, वो कुछ प्लांट में जो है प्रॉब्लम हुई है। लेकिन फ्लावरिंग अच्छी हुई है, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट में है तो फ्रूटिंग जैसे हार्वेस्ट होता रहता है कि किसी को ये आ गया, चारों ने फ्रेश हमें जो है स्ट्रॉबेरी शेक चाहिए, तो यहीं से स्ट्रॉबेरी तोड़ी जाती है और वो स्ट्रॉबेरी तोड़ के यहीं से डायरेक्ट जो हमारे कस्टमर हैं उनके लिए यहाँ पे शेक बनाया जाता है। तो इसको मैंने कनेक्ट करना इसलिए उचित समझा कि डिफरेंस आप समझ सकते हैं कि घर पर जो स्ट्रॉबेरी लगी थी उसमें इसमें डिफरेंस ये है कि देखिए इसका साइज सही बना है, फ्रूटिंग सही हुई है, लेकिन मौसम की मार यहाँ भी पड़ी है। तभी हम कहते हैं क्लाइमेट कंट्रोल सेटअप क्यों बनाते हैं। तो क्लाइमेट कंट्रोल सेटअप में इसीलिए बनाते हैं कि मौसम की मार ना पड़े, बारिश हो तो पानी ना अंदर आए, ज़्यादा सर्दी हो तो टेम्परेचर ना अंदर जो है कम हो, गर्मी हो तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़े ना, ह्यूमिडिटी बढ़े ना। इसलिए ऑल वेदर जो है वो सेटअप को प्रेफर करते हैं। यहाँ क्या था कि हमें फार्मर्स को ट्रेनिंग देनी थी, तो हमने बहुत ही लो कास्ट स्ट्रक्चर बनाया है। ऊपर देखिए पॉली हाउस बनाया है, फिर उसको नेट हाउस से नेट से थोड़ा कवर कर दिया है। और वो कवर इसलिए किया है कि ताकि पेस्ट कम आए और इस तमाम तरीके की जैसे अंदर आ जाते हैं या उनके बच्चे, तो कोई नुकसान ना इस तरीके से इसको क्रॉप को हमारी पहुंचाए। तो इसलिए भी इसको नेट। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे, अगर आपको स्ट्रॉबेरी लगानी है तो आप क्लाइमेट कंट्रोल सेटअप लगाएं, जो जिसमें क्लाइमेट कंट्रोल है। देखिए फ्लावरिंग तो अच्छी हुई है। आप देखिए इसमें हम लोग 1 2 3 तोड़ चुके हैं, बाकी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से 14 फ्लावर एक प्लांट में आए हुए हैं। अब प्लांट छोटा है, ज़्यादा हेल्दी नहीं हो पाया क्योंकि मौसम की मार थी और मैं भी 15-20 दिन बाहर था, लेकिन अब थोड़ा सही से हुआ है। और मतलब 15 हो गए तो 15 यानी 150 ग्राम एक बार में आ गया, फिर 150 ग्राम हो जाएगी। 300 से 400 ग्राम एक प्लांट पे एवरेज जो है हमें फ्रूटिंग मिल जाएगी यहाँ की स्ट्रॉबेरी से। तो इसको कनेक्ट करना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको पता चले कि NFT में क्या दिक्कत आ रही है और ग्रो बैग में क्या। तो मैं प्रेफर करूँगा स्ट्रॉबेरी आप ग्रो बैग में करें, तो ग्रो बैग का रिजल्ट जो है वो अच्छा है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ग्रो बैग का रिजल्ट अच्छा है बजाय NFT के PVC पाइप के। लेकिन घर पे है ग्रो बैग, आप इनको घर पे करेंगे तो इनमें से ड्रेनेज वाटर होता है तो थोड़ा छत पे आ सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप पानी को कम चलाएं तो भी चलेगा। तो ये देखिए इधर भी साइज आप देखिए अच्छा साइज बना और इसका टेस्ट भी अलग ही है। ये पूरा आप देख सकते हैं, फ्लावरिंग ऊपर भी ठीक हो रही है, यहाँ भी सही हो रही है। अब कल हम इसका जो है TDS थोड़ा बढ़ाएंगे ताकि इसमें और अच्छे से फ्लावरिंग हो और फ्रूट जो है वो नीचे गिरे ना। तो ये था तो दोस्तों अभी आप देख रहे थे स्ट्रॉबेरी का हमारा सेटअप जो हमारे BR फार्म रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट पर है, उसका ये सेटअप हमारे पीछे देख रहे थे। हम उसके बारे में आपको क्लियरली बता रहे थे। और एक स्ट्रॉबेरी हम हार्वेस्ट करते हैं
देखिए ये वाली हम हार्वेस्ट करेंगे स्ट्रॉबेरी यहाँ से, और इसके उसके स्वाद के बारे में बता दी। ये मैंने हार्वेस्ट की, कितना अच्छा साइज है। आप देखिए तो साइज की बात करें, इतना अच्छा साइज, बहुत ही वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया साइज है। और इसको खाना है तो आ जाए भाई VR फार्म रिजोर्ट एंड रेस्टोरेंट पर। स्ट्रॉबेरी का शेक पीना तब आ जाए। स्ट्रॉबेरी की इसको बहुत टेस्टी है, वेरी नाइस एंड वेरी टेस्टी, बहुत ही अच्छा स्वाद है। मज़ा आ गया। इसे कहते हैं असली स्वाद, असली स्ट्रॉबेरी, वेरी गुड, वेरी नाइस। बिल्कुल खट्टी नहीं है, मुंह बिल्कुल रस से भर गया। अपनी तारीफ सही हो तो करनी चाहिए। मेरा यह है कि जो अगर डिसएडवांटेज है उनको ही बताएंगे, और जो बैड एडवांटेज है उनको ही बताएंगे, गुड एडवांटेज है उनको ही बताएंगे। साफ बात होती है। इसका टेस्ट ही अलग है, टेस्ट अलग है, साइज अलग है। खट्टी नहीं बिल्कुल, बहुत मीठी है, बहुत ही मीठी है, बहुत ही बढ़िया है। ये पूरा सेटअप है, आप हमारे पीछे देख ही रहे हैं। ये देखिए स्ट्रॉबेरी इधर भी लगी हुई है, फ्लावरिंग भी अच्छी हो रही है, इधर भी लगी हुई है, ये भी लगी हुई है, आप देखिए। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम हार्वेस्ट होती रहती है। जैसी कोई ज़्यादा हुई तो गेस्ट आए, उन्होंने कहा मुझे शेक बना दो या किसी को खानी है, तो वो यहाँ से इसमें ले सकता है, यहाँ पे उनको खिला दे। ऊपर देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। तो थोड़ा अंधेरा हो रहा है, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको वीडियो हमारे अच्छे लग रहे हैं, हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इस तरीके की फार्मिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है RV सिंह, बिम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक्स से, और हमारा रिजोर्ट है VR फार्म रिजोर्ट एंड रेस्टोरेंट, बड़ा बाईपास, बरेली, दिल्ली लखनऊ हाईवे पे। लजीज व्यंजन आपको वहाँ मिलेंगे। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से तैयार वेजिटेबल, तैयार स्ट्रॉबेरी, ये वही हमारे फार्म पे ही लगी हुई है, उसी की है। तो आपको यदि इस तरीके के शेक पीना है कुछ, और स्ट्रॉबेरी के बारे में और भी कुछ आपको खाना है, या स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करनी है, या कोई जानकारी चाहिए इस तरीके की, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा शाम का समय हो गया, गुड नाइट तो नहीं कहेंगे, गुड इवनिंग, क्योंकि शाम हुई है, रात नहीं हुई है। अभी थोड़ी देर में रात हो जाएगी, अभी तो शाम हुई है, तो गुड इवनिंग दोस्तों।